जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रेलवे से संबंधित जो 100 प्रश्न है, वो रेलवे की विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। तो उसका आज हम लोग जो है उस प्रश्न को आज हम लोग करने जा रहे हैं। कौन कितने प्रश्न का करेंगे? 100 प्रश्न का करेंगे। तो आइए, बहुत ही बेहतरीन और बारीकी बारीकी से करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? देखिए, पुष्कर मेला जो लगता है यह अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में। यह जो है अजमेर में, राजस्थान में पड़ता है। यह अजमेर में लगता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी यह सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? यह सिंगापुर में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। डिमांड ड्राफ्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? देखिए, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? यह जो है भुगतान बैंक खाता के द्वारा किया जाता है। इसको जो है भुगतान जो है बैंक खातों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सॉरी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एड्स नहीं फैलता है, यानी कि एड्स जो है किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो देखिए, संक्रमित हुई सुई का प्रयोग करने से इससे भी एड्स फैलता है। और ऑप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, सेक्स करने से भी एड्स फैलता है। संक्रमित मरीज के खून चढ़ाने से इससे भी फैलता है। लेकिन बातचीत करने से जो है एड्स रोग नहीं फैलता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं किया जाता है? देखिए, किससे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है किससे जो है ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो सुअर में जो है ऊन प्राप्त नहीं होता। देखिए, खरगोश में भी ऊन प्राप्त होता है, बकरी में भी ऊन प्राप्त होता है, भेड़ में भी ऊन प्राप्त होता है, लेकिन सुअर में ऊन प्राप्ति की नहीं की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सेल क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, सेल जो है क्यों प्रसिद्ध है? यह इसलिए प्रसिद्ध है, यह स्टील निर्माण उत्पाद के लिए है, यह स्टील उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है, ओबीसी का फुल फॉर्म जो है यह अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? देखिए, सती प्रथा का जो है सर्वप्रथम जो है सबसे सर्वाधिक जो विरोध किया था वह भारतीय जो था वह था राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए, अंतिम जो मुगल शासक था ये कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो था यह बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन बी जो है सॉरी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड जो है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। महाराष्ट्र के लातूर जिला पिछले दशक में मतलब जो है पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? तो देखिए, महाराष्ट्र के जो जिले हैं लातूर, जो पिछले दशक में जो चर्चा में आया था यह भूकंप के कारण आया था। किसके कारण आया था? भूकंप के कारण। वहां जो है भयंकर भूकंप आया था जिसके कारण इसके चर्चा में आया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे।
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? देखिए भारत में जो हरित क्रांति का जनक थे यह थे एस स्वामीनाथन। कौन थे? एस स्वामीनाथन। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्गीज कुरियन जो है यह विश्व में जो है हरित क्रांति का श्वेत क्रांति का जनक थे। यानी कि आइए अगला सवाल पे। सार्स क्या है? देखिए सार्स क्या है? तो सार्स जो है यह एक विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। क्या है? यह विषाणु द्वारा जो है फैलने वाली एक बीमारी है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? देखिए मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? ये जो हुआ था ये हुआ था बीपी सिंह के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? या बीपी सिंह के कार्यकाल में हुआ था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो गुजरात जो है यह समुद्री तल से लगा है, तमिलनाडु भी जो है यह एक समुद्री तल से लगा है, मुंबई भी जो है यह एक तमिलनाडु समुद्र तल से लगा है, लेकिन पंजाब जो है यह समुद्री जो है तल से नहीं लगा है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है यह 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ये 7वां ऑप्शन में है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है 7वां। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जाकिर हुसैन का संबंध है, यानी जाकिर हुसैन का जो है किससे संबंध है? दोस्तों हम जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। उसी का जो है यह 2 वर्षों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी का हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि हम कहीं से बना देते हैं, हम कहीं से नहीं बनाते हैं। मेरे पास हर चीज का बुक है, स्पेशल रेलवे का बहुत सारा बुक है, जिसके कारण जो हम प्रीवियस ईयर वाला जितना भी क्वेश्चन होता है हम सब डालते रहते हैं ताकि आप तक जो है कंटेंट पहुंचते रहे। तो बताइए जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो है यह तबला से है। यह जाकिर हुसैन जो है यह एक तबला वादक थे। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है? देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है यह है विजय घाट। क्या कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल जो है विजय घाट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। देखिए सुएज नहर जोड़ती है, यानी सुएज नहर जो है किन किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। कौन कौन सी सागर को? ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मसालों की रानी किसे कहते हैं? देखिए मसालों की जो रानी कहा जाता है यह इलायची को कहा जाता है। या किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। भारत में जो सबसे ज्यादा इलायची पाई जाती है केरल राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन किस राज्य की राजधानी नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन जो है राजधानी नहीं है? तो देखिए कानपुर, कानपुर को आप बढ़िया से देख सकते हैं। कानपुर जो है किसी राज्य का राजधानी नहीं है। यह जो है लखनऊ जो है किसकी राजधानी आपको तो पता ही होगा। पटना किसकी राजधानी होगा ये भी तो पता ही होगा। देहरादून किसकी राजधानी ये भी तो पता ही होगा। लेकिन कानपुर जो है यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यह उत्तर प्रदेश का राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है ये लखनऊ है। समझ गए? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे।
नाजियाबाद के संस्थापक कौन थे? देखिए, नाजियाबाद के जो संस्थापक थे, ये हिटलर साहब थे। कौन थे? हिटलर साहब थे। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? देखिए, दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था, यह अकबर के शासनकाल में चलाया गया था। यानी अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? देखिए, गरीब नवाज जो कहा जाता है, यह कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो देखिए, कुतुब मीनार जो है यह जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगरा में जो है ताजमहल है, समझ गए। मुंबई के जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अजमेर में जो है पुष्कर मेला लगता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर है। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो सबसे प्रमुख पतन नगर था, ये था लोथल। कौन था? लोथल। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? देखिए, ये जो था रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, इसीलिए वर्तमान में जो राज्यसभा का जो सभापति है उसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? यह जो थे श्री श्री हरि वंश थे। कौन थे? श्री हरि वंश। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए अगला सवाल पे। फाहियान कहाँ का निवासी था? देखिए, फाहियान जो था यह एक चीन का निवासी था। फाहियान जो था यह एक चीन का निवासी था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सहरिया जनजाति पाई जाती है। देखिए, सहरिया जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति जो है यह राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। यानी मानचित्र में जो है पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ये जो है लाल रंग से दर्शाया जाता है। लाल या भूरे रंग, लाल या भूरे रंग। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लाल रंग से दर्शाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, सिल्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये है चीन। कौन सा देश है? चीन देश है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, कारगिल युद्ध के समय जो है पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था ये कौन था? तो यह जो था बेनजीर भुट्टो था। कौन था? कौन सा क्वेश्चन है? यह जो थे सॉरी यह नवाज शरीफ थे। पाकिस्तान का जो उस समय जो प्रधानमंत्री था यह नवाज शरीफ थे। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, जंप बॉल जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था यह वर्ष 1885 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1885 में। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? देखिए, जो आकृति जो है जो भूमिगत जल से बनी होती है उसका तो जो है आकृति क्वेश्चन में नहीं बन पाया दोस्तों। तो यह जो था आकृति था यह था क्रस्ट वीडो का। क्रस्ट वीडो का फोटो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कैसा होता है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रस्ट वीडियो, क्रस्ट वीडियो का फोटो आप गूगल में एक बार जरूर चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2018 का ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल था। आइए अगला सवाल पे। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? देखिए ऊंट गाड़ी में जो है ऊंटों की जो संख्या होती है ये एक होती है। कितनी ऊंट होती है? एक ऊंट होती है। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? देखिए मक्का, मक्का जो है यह एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं एक रबी फसल है, चना भी एक रबी फसल है, सरसों भी यह एक रबी फसल है, लेकिन सबसे खरीफ फसल जो है यह एक मक्का है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? देखिए बाजरे की जो फसल काटी जाती है ये अक्टूबर से नवंबर महीनों में काटी जाती है। कौन सा महीनों में काटी जाती है? अक्टूबर से नवंबर महीनों में काटी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है, एक सीमों का घर बने होते थे, यानी एक सीमों का जो घर जो होता था वह किसका बना होता था? तो एक सीमों का घर जो है बर्फ का बना होता था। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन ए। यह जो है एक सीमों का घर जो है बर्फ का बना होता था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। देखिए दिल्ली से पहले जो है भारत की जो राजधानी थी यह कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को निम्न प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकता है, यानी किसको कर सकता है? ये एंग्लो इंडियन को जो है नामित कर सकता है। किसको कर सकता है? एंग्लो इंडियन का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है, कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा जो है किसको दर्शाती है? यह जो दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले एवं आकार वाले स्थान को, यानी समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को जो है दर्शाती है। आइए अगला सवाल पे। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? यानी कि उस वक्त का जो प्रीवियस ईयर था उसी में पूछा हुआ सवाल था कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी का सरकार था, तो उस वक्त जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सरकार था। तो दोस्तों अभी बताइएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? देखिए भूमध्य रेखा के जो निकट जो शहर बसा है ये विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। यह भूमध्य रेखा के निकट है। विशाखापट्टनम जो है भूमध्य रेखा के निकट है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? यानी कि भारत में जो है सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो उस समय जो था यह शताब्दी एक्सप्रेस था। दोस्तों वर्तमान में कौन सी तेज गाड़ी चलने वाली है, यानी आप ऑप्शन में बताइएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कावेरी नदी बहती है, यानी कावेरी नदी जो है कहाँ बहती है? तो कावेरी नदी जो है यह दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। महाभारत के रचयिता कौन है? देखिए महाभारत के जो रचयिता थे यह वेद व्यास थे। महाभारत के रचयिता जो थे यह वेद व्यास थे, जबकि रामायण के रचयिता जो है यह वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि है। महाभारत के रचयिता जो है यह वेद व्यास है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो देखिए घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान राज्य में है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे।
दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। देखिए दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ था यह 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है उज्जैन नदी, मतलब उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए कथकली जो है यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। समझ गए? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। तो कथकली जो है यह केरल की लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? देखिए कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की राजधानी है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ भी एक राज्य है जिसकी राजधानी ही चंडीगढ़ ही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मेगास्थनीज जो है राजदूत था। मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारत की समुद्री सीमा लंबी है, यानी भारत की जो है समुद्री सीमा की जो लंबाई जो है यह कितनी है? तो यह लगभग जो है 7500 किलोमीटर है। कितनी है? 7500 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए बुद्ध के बचपन का जो नाम था क्या था? तो इसका जो था देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। तो देखिए बुद्ध के बचपन का जो नाम था इसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। देखिए हिमालय की जो है सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को जो कहते हैं उसे हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। गंगा यमुना का संगम स्थल है। देखिए गंगा यमुना का जो संगम स्थल है यह कहाँ है? तो यह जो है इलाहाबाद में है। यह इलाहाबाद के प्रयागराज में है। यहाँ जो है गंगा यमुना का संगम है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? देखिए खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना किया था यह अब्दुल गफर खान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब्दुल गफर खान को। इसके जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। गांव के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क किस आय होती है? यानी कि गांव के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क किसे आय होती है? तो यह जो होती है यह जिला परिषद की होती है। किसकी होती है? जिला परिषद की, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। होलिका दहन में कौन सा अनाज जलाया जाता है? होलिका दहन में जो है यह जौ को जलाया जाता है। कौन सा फसल को? जौ को जलाया जाता है। जबकि बहुत सारे गांव में, बहुत सारे शहरों में जो है चना को जलाया जाता है, चना फसल को जलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होलिका दहन में जो है जौ फसल को जलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? देखिए सिंगली। सिंगली जो है श्रीलंका की यह प्रमुख जनजाति है जो श्रीलंका में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक कौन सा राज्य करता है? यानी कि भारत में जो है सर्वाधिक चावल का जो उत्पादक होता है यह कौन सा राज्य करता है? ये जो करता है यह पश्चिम बंगाल करता है। कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे।
भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन वाला राज्य, यानी कि भारत में जो सर्वाधिक सोना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है कर्नाटक है। कर्नाटक में जो है सर्वाधिक सोना पाया जाता है। जबकि अभी जो है दूसरे नंबर पर हमारे बिहार आ गया है। कौन सा आ गया है दूसरे नंबर पर? हमारे अभी बिहार आ गया है। बिहार के जमुई जिला में करमटिया में जो है सोनों के क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां भी जो है स्वर्ण का भंडार पाया गया है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है? देखिए, ग्राम पंचायत जो है यह संपत्ति कर का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नहीं करती है? संपत्ति कर का निर्माण नहीं करती है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है छोटे छोटे विवादों का जो निपटारा करता है, यानी कि यह जो है अनुमंडला अधिकारी करता है। कौन करता है? अनुमंडला अधिकारी। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? देखिए, भारत द्वारा जो है प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था ये आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? देखिए, सहारा सहारा जो है यह विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? यानी सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय जो है यह कहाँ है? यह जो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए, भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है यह राष्ट्रपति होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में जो है भारतीय सर्वोच्च सेना का जो कमांडर के पद के रूप में जो संभाल रहा है ये हमारे पीएम संभाल रहा है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। महान बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? देखिए, महान बिरसा मुंडा जो है यह झारखंड राज्य से संबंधित है। कौन सा राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से संबंधित है। बिरसा मुंडा का एक ही स्लोगन था, जोहार, जय जोहार, जय जोहार। यह जो है उसका जो है प्रमुख स्लोगन था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में है? देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है यह जो है पंजाब राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में। यानी कि ऑप्शन बी जो है सॉरी ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारत में रबड़ उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? देखिए, भारत में जो रबड़ उत्पादन होता है यह केरल में जो है सर्वाधिक होता है। कौन सा राज्य में सर्वाधिक होता है? केरल राज्य में सबसे अधिक जो है रबड़ का उत्पादन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे यह देश के 12वें राष्ट्रपति बने थे। कौन सा राष्ट्रपति बने थे? 12वें राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि हमारे जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वह केवें राष्ट्रपति है? तो इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला सवाल पे। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? देखिए, भारत में जो है सबसे सबसे लंबा जो रेल मार्ग है यह उत्तर रेलवे का है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। भारत में जो सबसे लंबा रेल मार्ग जो है यह उत्तर रेलवे का है। कौन सा रेलवे का है? उत्तर रेलवे का। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? देखिए, चना जो है किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना जो है यह एक दलहन फसल के अंतर्गत आता है। कौन सा फसल के अंतर्गत आता है? दलहन फसल के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? देखिए, भारत जो है सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है यह सूती वस्त्र का करता है। किसका करता है? सूती सूती कपड़ों का करता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे।
यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? देखिए यूएनओ की जो स्थापना की गई थी यह वर्ष 1945 में की गई थी, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए दादा साहेब जो है फाल्के पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे यह कौन थे? यह थे देविका रानी। कौन थे? देविका रानी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? देखिए सोमनाथ मंदिर को जो है जो मुसलमान आक्रमणकारी ने जो ध्वस्त किया था यह था मोहम्मद गजनबी। कौन था? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? देखिए जिम कार्बेट पार्क जो है यह कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी यह कौन थी? यह थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी यह सुचेता कृपालनी थी। समझ गए? सॉरी, सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह सरोजिनी नायडू थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? देखिए माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली दूसरी महिला थी यह संतोष यादव थी। प्रथम प्रथम महिला जो थी यह जो थी बछेंद्री पाल थी। दूसरी महिला जो थी यह संतोष यादव थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? देखिए असम जो है हमारे चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि मानवाधिकार दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मौर्य काल में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? देखिए मौर्य काल में जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है इसकी जो है प्रथम जो राजधानी थी, यानी कि जो इसको राजधानी बनाई थी यह पाटलिपुत्र को बनाई थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? देखिए सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खाल अब्दुल गफर खान को। किसको जाना जाता है? खाल अब्दुल गफर खान को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? यह जो है विज्ञान के क्षेत्र से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कौन सा क्षेत्र से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? यह जो है विज्ञान के क्षेत्र से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांश किस स्थान पर किया जाता है? देखिए परमाणु का जो परीक्षण जो है यह अधिकतर जो है यह पोखरण से जो है परीक्षण किया जाता है। अधिकतर अधिकतर जो परीक्षण जो है यह पोखरण से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। गीत गोविंद के रचिता कौन थे? गीत गोविंद के रचिता जो थे यह जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के जो पिता के नाम थे यह थे सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या थे? सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम थे सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए ब्रिटिश द्वारा जो है सर्वप्रथम बंदरगाह जो स्थापित किया गया था यह किया गया था सूरत में।
कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। यानी कि ऑप्शन डी जो है, ये ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ अवस्थित है? यानी नेशनल डिफेंस डिफेंस अकादमी जो है यह कहाँ पे स्थित है? यह जो है खड़गवासला में स्थित है। कहाँ है? खड़गवासला में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। निम्न में से विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहते हैं? यानी निम्न में से विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहते हैं? तो यह अपरिवर्तनीय शहर जो है रोम है। कौन सा शहर है? अपरिवर्तनीय शहर जो है रोम को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? देखिए भारत का जो सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षर राज्य है ये केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए भारत का जो है सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। लेकिन भारत का सबसे जो है ऊंचा बांध जो है यह भाखड़ा बांध है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। जूनियो कहाँ की राजधानी थी? देखिए जूनियो जो है कहाँ की राजधानी थी? तो जूनियो जो है नोरू की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? नोरू की राजधानी है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? देखिए फतेहपुर जो सीकरी का निर्माण जो है यह किसके द्वारा किया गया था? या अकबर के, सॉरी, अशोक के शासनकाल में दिया करवाया गया था। सॉरी, अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, यानी आज का लास्ट सवाल पे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए चंद्रमा की सतह पर जो उतरने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे या नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम किए थे आज जो पिछले 2 वर्षों का जो है रेलवे में पूछा गया था सवाल था, उसका हम लोग जो है पूरा एक करके 15-15 करके जो जीएस जो पूछा गया था उसमें हम लोग मर्ज करके 100% लाए थे। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप वीडियो को जरूर अंत तक देखे होंगे।